श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए हम सबको पता है सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने सब मनोकामना पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए अब आ गया है वो दिन जिस दिन आपको 7 बिंदी शहद की लगा करके इस उपाय को करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा सावन खत्म होने से पहले आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही अच्छे से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़ों को तो खत्म करेगा, उनके बीच के प्रेम को भी बढ़ावा देगा, साथ ही साथ आपकी बड़ी से बड़ी कामना भी पूरी होगी, घर में धन भी आएगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि बहुत सिंपल सा उपाय है, छोटा सा उपाय है। यह किन्हें करना है। देखिए जिन पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, कहासुनी हो जाती है, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के ही उन दोनों के बीच में क्लेश, तो बीच के लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए, दोनों के बीच में प्रेम व्यवहार को बढ़ाने के लिए, अगर कुछ गलतफहमियां भी है जो कि बहुत आगे तक बढ़ चुकी हैं तो वो सारी की सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएगी, पूरे के पूरे परिवार का क्लेश खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा उपाय सावन के महीने में किसी भी दिन कर लेना, नियम बना करके। पूज्य गुरुजी ने कहा आप करके आकर के देखिएगा, आपके परिवार में स्नेह प्रेम बढ़ने लगेगा। मात्र आपको एक चुटकी शहद लेना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है, ठीक है। देशी शहद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। भोलेनाथ पर सावन के महीने में 1 लोटे शुद्ध जल का बहुत बड़ा महत्व है। इन दोनों को लेकर के पहुंचोगे भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। किसी भी समय चले जाना, कोई समय फिक्स नहीं है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ करके आपको खड़े हो जाना है। इससे पहले आपने करना क्या, जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो वो भोले बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए शिव शक्ति से करोगे। व्यक्ति के नाम से पहले समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली को आपको इसी शहद के अंदर क्या कर लेना है, डुबो लेना है। शहद लगा करके शिवलिंग पर जो सबसे विशेष स्थान है, महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री माता अशोक सुंदरी, उस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 बिंदी जब आप लगाओगे तब आप उस भाव लगानी है। ये पूज्य गुरुजी की लाइन है कि उस भाव से लगानी है जिस भाव को कहने के लिए आप शिवालय में आए हो। पति करे या पत्नी करे, दोनों में से कोई भी इस वाले उपाय को कर लेता है और करके जब वो मंदिर से वापस जाता है उसी समय उसके परिवार के जितने भी क्लेश होते हैं वो बाबा मंदिर में ही रख लेता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति का उपाय है। इससे सुंदर उपाय सावन के महीने का हो नहीं सकता, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, सावन खत्म होने से पहले पूरी जरूर होगी। देखिए आपको लेना होगा इस तरीके से, मात्र 1 बेलपत्र नहीं मिलता है। जब आप शिवालय जाएंगे, शिवलिंग के पास में जाएंगे तो शिवलिंग के ऊपर जो भी बेलपत्र चढ़ा हुआ है उसे धो करके स्वच्छ जल से अच्छे से और फिर से वापस उसे काम में ले सकते हो, ठीक है। 1 बेलपत्र और थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। बस कोशिश ये करना कि जो लाल चंदन हो वो एकदम प्योर हो, इस तरीके से जो लकड़ी को घिस करके बनाया जाता है वो वाला हो। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में। केवल ये 3 चीजें आपको चाहिए, 1 बेलपत्र, थोड़ा सा लाल चंदन और 1 लोटा शुद्ध जल। इसे लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास, ठीक है। बस क्रम ये चीज ध्यान रखना, जो भी आप बेलपत्र लोगे इस बेलपत्र की नीचे की डंडी आपको तोड़नी नहीं है, क्योंकि उपाय इसी का है ना। जैसे ही आप महादेव के मंदिर में पहुंचोगे शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है अच्छे से, ठीक है। जो पूजा पाठ अर्चना, विशेष अर्चना जो आप करते हो ना सावन के महीने में, पहले वो कर लेना। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल आपको भोले बाबा की शिवलिंग पर पहले समर्पित करना। ओम राय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, किनके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, इस 1 बेलपत्र की आपको इस डंडी को तोड़ना है। नीचे वाली जो डंडी है ना, अब इसे तोड़ना है और तोड़ करके लाल चंदन के अंदर डुबो करके आपको इस बेलपत्र के चिकने हिस्से की तरफ 108 बिंदी लगानी है और हर बिंदी को तब आपको ओम नमः शिवाय करना है या शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है।
अब कंफ्यूजन जाती है कि भैया क्या हमें इस पर 108 या 108 या फिर इस पर 108 तरीके से लगानी है? तो जी नहीं, आप तीनों पर मिला करके 108 लगा देनी है। जैसे किसी पर 50 लगा दी, दूसरी पर 50, तीसरी पर 8 लगा दो। ऐसे करके आपको क्या करना है, पूरी 108 बिंदियां इन तीनों पत्तियों पर मिला करके आपको लगा देनी है। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब आप इसे लगा देंगे, लगा देने के पश्चात जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है यहां से आपको उठाना है और उठा करके महादेव जी की शिवलिंग पर जो सबसे विशेष स्थान है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको उल्टा समर्पित करना है। जिधर चंदन लगाया वो शिवलिंग से टच होना चाहिए। अपना नाम और गोत्र बोलकर, जिस कामना को लेकर के आप आए हो उस कामना को बोलकर भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर इसे उठा करके समर्पित करके मात्र जो व्यक्ति बहन कोई भी आ जाता है ना, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी होती ही होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये आपके घर में अगर रुक गया है ना, पैसा आते आते रुक जाता है। पहले पैसा अच्छा खासा रहता था, अब धन की आवक से रुक गई है। व्यापार पहले अच्छा चलता था, अब व्यापार भी नहीं चल रहा है। नौकरी आपके तरक्की नहीं हो रही है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, कोई चुकता नहीं, समस्या बड़ी विकट है। एक छोटा सा उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा, इस सावन के महीने में जो सोमवार, जो प्रदोष, जो शिवरात्रि पड़े उस दिन आपको यह उपाय करना ही करना है। थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। लाल चंदन के अलावा पीला चंदन मिल जाए तो ले लेना। पूज्य गुरुजी ने सिर्फ चंदन कहा, तो चाहे लाल चंदन लो या पीला चंदन लो, एक चुटकी आपको चंदन लेना है और एक चुटकी ही आपको, मात्र एक बूंद आपको लेनी है शहद की, ठीक है। और एक लेना है बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, नीचे की डंडी भी होनी चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र पर आपको शहद और चंदन लगाना है। लगाने का क्या क्रम है वो ध्यान से सुनिएगा। बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको चिकने हिस्से की तरफ लगाना होगा लाल चंदन या पीला चंदन। जो चंदन आपने लिया है उस चंदन को यहां लगाना, ठीक है। और जो शहद आपने लिया है उस शहद की बूंदों को आपको इन दोनों की दोनों, नीचे वाली जो दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों की दोनों पत्तियों पर आपको शहद की एक एक बिंदी लगा दो। चाहे पूरी पत्ती पर आपके पास में ज्यादा है तो पूरी पत्ती पर लगा दो, ठीक है। इसे उठा करके पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इसे रख देंगे, ठीक है। कैसे रखोगे? उल्टा, जिधर आपने शहद और चंदन लगाया वो शिवलिंग से टच होना चाहिए, डंडी जो रहे वो जलाधारी के तरफ हो। यहां पर रख देना। रख देने के पश्चात अपने दोनों हाथों को फैलाकर भोले बाबा से कामना, अपने धन की जो भी कामना करनी है वो करना, घर में संपदा वैभव को बढ़ाने की कामना करना। और कामना करने के पश्चात इसे यहां से उठाना, हस्त कमल से स्पर्श कराकर, ध्यान रखना, हस्त कमल से स्पर्श करा करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके इस तरीके से आना कि डंडी जलाधारी की तरफ हो, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ हो। सावन में जो सोमवार, जो प्रदोष, जो शिवरात्रि, जो एकादशी पड़े, जो विशेष तिथि पड़े, चाहे अष्टमी पड़े, नवमी पड़े, उस दिन ये उपाय कीजिएगा, आपके घर में पैसा ही पैसा होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं चौथे वाले उपाय की। और ये जो चौथा वाला उपाय, इस सावन मास का सबसे सुंदर और सबसे अचूक उपाय मैं पहले ही बता देता हूं। आज तो खैर शनिवार है, इसके अलावा आपको यह उपाय इस सावन के किसी भी सोमवार के दिन, या फिर कोई प्रदोष पड़ जाए उस दिन, या फिर शिवरात्रि, केवल ये 3 दिन, ना कोई अष्टमी, ना कोई नवमी, ना कोई एकादशी, केवल ये 3 दिन का सबसे सुंदर उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में मान सम्मान की कमी है, आप चाहते हो आपका गौरव बढ़े, मान सम्मान बढ़े, आपकी इज्जत बढ़े, तो इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कीजिएगा। आपका बुरा वक्त भी टल जाएगा, साथ ही साथ आपकी किस्मत भी चमक उठेगी, बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाएंगे। एक चुटकी आपको लेना होगा लाल चंदन, ज्यादा नहीं, मात्र एक चुटकी लाल चंदन लेना। और एक लेना है आपको बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। और एक लोटा शुद्ध जल
अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर पहुंच जाना है कहां पर? सबसे पहले आप जाओगे किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, जो बेलपत्र आपने ली है उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको चिकने हिस्से की तरफ इस लाल चंदन को लगा देना है अच्छे से, ठीक है। और इस बेलपत्र को बेलपत्र पेड़ के नीचे ही रख करके अपनी कामना, जिस कष्टों को खत्म करने की कामना, मान सम्मान प्राप्ति की कामना करके आए हो, उस कामना को बोलना और बोल करके इसे वापस उठाना और पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और जो आपने बेलपत्र उठाई है उस बेलपत्र को आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराकर, फिर कटी भाग से स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अर्पित करके आ जाना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे। भोले बाबा ने चाहा तो आपकी सारी समस्याएं उसी क्षण खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।